नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर, जितेंद्र सिंह तोमर जो कि दिल्ली के कानून मंत्री हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़े लंबे अरसे से फेक डिग्री का मामला अदालत में फंसा हुआ था, लंबित था। अब ये बड़ी गिरफ्तारी। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी पुनीत मित्तल खुद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। पुनीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपकी कंप्लेंट जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज हुई, क्या कुछ कहती है, क्या स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं आपकी? आपके खिलाफ हमने पुनीत, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, हम उसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। पुनीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? तब तक हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं किस तरह से कानून मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। वसंत विहार एटीएस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो अचानक से जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वसंत विहार थाने में ही इस वक्त जितेंद्र सिंह तोमर हैं और करीब करीब आधे घंटे बाद ऐसा माना जा रहा है कि साकेत की निचली अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा फर्जी डिग्री मामले में। हमारे साथ पुनीत एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। पुनीत, जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, स्पेसिफिक एलिगेशंस, आरोप आपके क्या क्या है? स्पेसिफिक एलिगेशन जो बार काउंसिल के सामने रखे गए वो ये था कि तोमर साहब की बीएससी डिग्री फेक है। उसको हमने यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराया और ये पाया कि वो सर्टिफिकेट फेक। और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो उनकी लॉ डिग्री की यूनिवर्सिटी है उसने एफिडेविट में ये कंफर्म किया कि उनकी लॉ डिग्री भी फर्जी है। सो इन दोनों इंस्टेंसेस को हमने अपनी कंप्लेंट में डीसीपी साउथ को भेजा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे कि हम अपने एंड के ऊपर अकॉर्डिंग विद रूल्स कार्रवाई कर सकें। पुनीत, आपसे ये जानना चाहूंगी, इस दौरान ये मामला जब हाईकोर्ट में लंबित था, इस दौरान उसी यूनिवर्सिटी के एक प्रिंसिपल ने ये भी कहा, इस तरह की दलील कोर्ट में दी गई कि नहीं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन या कम्युनिकेशन गैप है, उस पर्टिकुलर कुछ ईयर्स के अंदर ये दिक्कत हुई थी और ये डिग्री बिल्कुल सही है। कुछ इस तरह की भी बात सामने आई थी? मेरे को जहां तक इत्तला है, कोर्ट के रिकॉर्ड पे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अखबारों के माध्यम से मैंने भी कुछ पढ़ा था ऐसा। जी, अच्छा पुनीत, लेकिन ये बात हमने जब तक जवाब मांगा तोमर साहब से, उसका आज तक कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज तक, यानी कि कब आपने शो कॉज इशू किया था? पुनीत, आपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कब शो कॉज इशू किया और कितना वक्त हो गया है कि आप लोगों को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आपको कंप्लेंट पुलिस को सौंपनी पड़ी? नोटिस इशू किया 13 मार्च 2015 को। वो पेश हुए अपने लॉयर के थ्रू 20 मार्च को। उन्होंने समय मांगा 4 हफ्ते का, जो दिया गया। और फिर 8 मई को उन्होंने फर्दर समय मांगा, जो कि समय उनको 27 तक दिया। और 27 मई को फिर समय मांगा, जो कि उनको 2 हफ्ते दिए। 2 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन ना कोई जवाब आया ना डॉक्यूमेंट्स आए। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि 13 मार्च 2015 से लेकर अब तक दिल्ली के कानून मंत्री कोई संतुष्ट करने वाला जवाब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नहीं दे पाए। संतुष्ट का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जवाब ही नहीं आया, तो संतुष्ट कहां से? ठीक है पुनीत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे हम कि अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने जो शिकायत की है उसके बाद बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज हुई है कई सेक्शंस के तहत, 420 है, 467, 468, इन तमाम धाराओं के तहत जो फॉर्जरी के सेक्शन है, चीटिंग के सेक्शन है, एफआईआर दर्ज हुई है। हमें यह बताएं कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने इसके आगे क्या कार्रवाई की है, क्या लाइसेंस सस्पेंड हो गए, इस बाबत क्या जानकारी दे पाएंगे? उनका लाइसेंस पहले ही सस्पेंड हो गया था जब उन्होंने मंत्री पद आया था उनका, तो उन्होंने उनका अप्लाई किया सस्पेंशन के लिए, वो सस्पेंड कर दिया गया। तो अब आगे की कार्रवाई बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की क्या रहने वाली है? पुनीत, इस पर हम आएंगे।